श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो गाइस, आज हम आरती, बारिश बहुत हो रही है तो आरती के लिए हम पैदल ही छाता लेके मैं और मेरी बेटी निकल गए। बहुत तेज़ बारिश थी लेकिन आरती करना भी बहुत ज़रूरी है तो इसलिए हम पैदल ही गए। मंदिर थोड़ी हमारे घर से दूर है और हम आरती में पहुंच गए। ये देखिए हम जा रहे हैं। सावन में पूजा का बहुत महत्व है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि सावन में सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा और आराधना करने से भोलेनाथ अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाना, केवल बेलपत्र अर्पित करना, दूध, दही, शहद अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन भगवान शिव को पूजा में दिखावा नहीं चाहिए। उन्हें तो चाहिए केवल सच्ची श्रद्धा और साफ मन। जब हम सावन में शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो यह केवल एक पूजा की विधि नहीं होती, बल्कि यह हमारी भावनाओं को भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करने का एक माध्यम होता है। कहा जाता है कि जैसे जैसे जल की धारा शिवलिंग पर गिरती है, वैसे वैसे हमारे मन की चिंता, नकारात्मकता और अशांति भी दूर होती है। इसलिए सावन में जब भी पूजा करें, कुछ पल के लिए दुनिया की सारी चिंताओं को भूलकर बस भोलेनाथ का ध्यान कीजिए। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करते हुए अपने मन की बात भोलेनाथ से कहिए, क्योंकि महादेव से कुछ भी कहने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। वह तो अपने भक्तों के मन की बात बिना कहे भी समझ लेते हैं। सावन में महादेव की पूजा के साथ आप देवी माता की भी पूजा कीजिए, क्योंकि देवी माता प्रसन्न होंगी तो महादेव अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। ये देखिए, महादेव में हम रोज़ आरती, गणेश जी की आरती, अम्बे जी की आरती, महादेव जी की आरती और हनुमान जी की आरती करते हैं। चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमको यहाँ नियमित रूप से आना है। सावन में केवल सुबह की पूजा नहीं, बल्कि शाम की आरती का भी विशेष महत्व माना जाता है। जब दिन ढलने लगता है और मंदिर में दीपक जलता है, घंटियों की आवाज़ गूंजती है और आरती के स्वर वातावरण को भक्तिमय बना देती है, तो ऐसा लगता है जैसे पूरा वातावरण महादेव की भक्ति में डूब गया हो। शाम की आरती के समय दीपक जलाने का अर्थ केवल अंधकार को दूर करना नहीं है, यह हमारे जीवन को के भीतर के अज्ञान और नकारात्मक विचारों का अंधकार दूर करने की भी एक सुंदर प्रार्थना है। जब हम आरती की लो को भगवान शिव के सामने घुमाते हैं तो मन में यही भाव रखना चाहिए, हे महादेव, जैसे यह दीपक अंधकार को दूर कर रहा है, वैसे ही मेरे जीवन से भी दुख, भय, चिंता और नकारात्मकता का अंधकार दूर कर दीजिए। आरती के समय बजने वाली घंटियाँ और शंख की ध्वनि वातावरण को सकारात्मकता और पवित्र बनाने का भाव जगाती हैं। अगर संभव हो, सावन की शाम को अपने घर के मंदिर में दीपक जलाइए, भगवान शिव के सामने बैठकर कुछ समय ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और फिर पूरे परिवार के साथ आरती कीजिए, क्योंकि पूजा केवल अपनी इच्छाओं मांगने का नाम नहीं है। पूजा तो उस परम शक्ति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का नाम भी है जिसने हमें जीवन दिया है। सावन में अगर आप रोज़ भगवान शिव की पूजा नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, जिस दिन समय मिले, जिस तरह संभव हो, उसी तरह सच्चे मन से महादेव का स्मरण कीजिए। एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र, एक दीपक और सच्ची श्रद्धा, इतना भी भोलेनाथ के लिए बहुत है। तो इस सावन जब भी सुबह भगवान शिव की पूजा करें, पूरे विश्वास और श्रद्धा से करें, और शाम को जब आरती का दीपक जलाएं तो अपने मन में सिर्फ एक भाव रखें, महादेव, मेरे जीवन में हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना और मेरे परिवार को सुख, शांति और समृद्धि देना। भोलेनाथ अपने हर भक्त की प्रार्थना सुने, सबके जीवन से दुख दूर करें और हर घर में सुख शांति बनाए रखें। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए हर हर महादेव, और इस पावन सावन में अपने घर में भी शाम की आरती जरूर कीजिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप
इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं आपको यही मंदिर के भगवान के बारे में और कुछ भी बताती रहूँगी। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।